हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं संध्या संध्या शर्मा आपके लिए आज कक्षा 3 की कार्यपत्र यानी वर्कशीट 19 पढ़ाने जा रही हूँ। इसके विषय में कुछ बातें मुझे आपको बतानी है। इसका नाम है अनुच्छेद लेखन। इस पाठ 19 का नाम है अनुच्छेद लेखन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पैराग्राफ राइटिंग। अब इसको लिखने, इसका विषय क्या है, शीर्षक क्या है, समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। यानी अनुच्छेद लेखन है क्या? किसी एक संबंधित विषय पर कुछ वाक्य लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कुछ वाक्य, ध्यान दीजिएगा, कुछ वाक्य किस पर? किसी एक विषय पर कुछ वाक्य लिखे जाए, उसे हम अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। वो हमारा शीर्षक या विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा विद्यालय, चिड़ियाघर, मेरा परिवार, कुतुब मीनार, गाय, हाथी, पाठशाला, हमारा त्योहार। ऐसे किसी भी तरह के कोई भी शीर्षक या विषय जिस पर हम कुछ पंक्तियां लिखते हैं और उसी पंक्तियों, उसी वाक्यों को लिखने को ही हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन को लिखने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान दें। आप समझ गए होंगे अभी तक अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग क्या है। किसी भी विषय पर हम कुछ वाक्य लिखते हैं जो एक पैराग्राफ के रूप में होता है, उसे ही हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। अब हम बोलेंगे निबंध में भी तो एक शीर्षक होता है और जिसमें हम कुछ वाक्यों को लिखते चले जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ वाक्य नहीं होते, सिर्फ कुछ पैराग्राफ होते हैं। वो एक लंबी विषय है, उससे हम जितना लिखेंगे और गहराई से व्याख्यापूर्ण ढंग से लिखेंगे। तो अनुच्छेद और निबंध में यही अंतर है कि अनुच्छेद कुछ वाक्यों का से संबंधित होता है और निबंध विस्तृत रूप होता है। तो किसी एक संबंधित विषय पर किसी एक संबंधित विषय पर कुछ वाक्य लिखने को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा शीर्षक जिस पर हम कुछ वाक्यों को लिखें और उन्हीं लेखनी को हम कहते हैं अनुच्छेद लेखन। और इस अनुच्छेद लेखन से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि हम बच्चों के अंदर तर्क शक्ति, सोचने की शक्ति, मस्तिष्क के विकास की को एक प्रेरणा देते हैं कि वो अपनी कल्पनाशीलता से उस विषय वस्तु के बारे में कुछ सही सही पंक्तियां लिख सकें स्वतः ही। यह एक तरह का अभ्यास कार्य है जो हमारी कल्पनाशीलता को शक्ति देता है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को गाय नामक शीर्षक से शुरुआत करते हैं कि गाय एक पालतू पशु है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है और इत्यादि। तो इस तरह से हम किसी भी एक संबंधित विषय पर कुछ वाक्य जो लिखते हैं उसी को अनुच्छेद कहते हैं और लिखने की क्रिया को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। पर कुछ बातें ध्यान देनी चाहिए जो इस प्रकार है। अनुच्छेद लिखने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है कि
यह किसी भाव या विचार पर लिखा जाता है। जो हमारा संबंधित शीर्षक है, टॉपिक है, उसके भाव और विचारों को संबंधित करते हुए हम उससे कुछ पंक्तियां लिखते हैं और इसका आकार छोटा होता है, निबंध का आकार बड़ा होता है। निबंध में और अनुच्छेद में यही अंतर है कि अनुच्छेद का आकार सीमित होता है, छोटा होता है, कुछ पंक्तियां होती हैं जो किसी शीर्षक के भाव या विचार से संबंधित होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके प्रत्येक वाक्य का आपस में गहरा संबंध होता है और होना चाहिए आपकी इस अनुच्छेद लेखनी में। तो हमने 3 बातें बताई अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य। पहला कि यह किसी भाव या विचार से संबंधित होता है। जो भी हमारा शीर्षक है उसके भाव और विचारों से संबंधित करते हुए हम कुछ पंक्तियां लिखेंगे। दूसरा, यह आकार में छोटा होता है, यानी कुछ पंक्तियां जिसे हम पैराग्राफ कह सकते हैं। निबंध लेंदी होता है, विस्तृत होता है, लेकिन अनुच्छेद आकार में छोटा होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसका प्रत्येक वाक्य का आपस में एक गहरा संबंध होता है। हम कहीं से भी कोई वाक्य नहीं लिख सकते। हम पहले वाक्य का संबंध लेते हुए दूसरे वाक्य को लिखते हैं, दूसरे वाक्य से संबंधित तीसरा वाक्य लिखते हैं और इस तरह से हम पैराग्राफ को पूरा करते हैं, अनुच्छेद को पूरा करते हैं। तो इस तरह की पंक्तियों को हम अनुच्छेद कहते हैं और इस तरह इन 3 बातों को ध्यानपूर्वक मन में रखते हुए लिखने की क्रिया को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो आइए हम आपको एक अनुच्छेद का एक शीर्षक देते हैं, एक टॉपिक देते हैं और उस पर एक अनुच्छेद लेखनी प्रारंभ करते हैं। तो आइए आप अपनी कॉपी में इस अनुच्छेद लेखन को नोट करिए। आज का दिनांक है 1/5/2020। हमारा प्रकरण है, जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद लेखन कार्यपत्रक 19। कार्यपत्रक 19 अर्थात पाठ 19, चैप्टर 19 जो एक वर्कशीट है। तो हमें करना क्या है, कुछ शब्दों के माध्यम से हमें एक अनुच्छेद लिखना है जिसका शीर्षक है मेरा विद्यालय, माय स्कूल। मेरा विद्यालय नामक शीर्षक पे हम कुछ वाक्य लिखेंगे जो कि होगा हमारा अनुच्छेद। तो आइए लिखते हैं। अनुच्छेद लेखन। टॉपिक है मेरा विद्यालय। और हमारे शब्द है जो इधर ब्रैकेट में है, मैं इनको लिखती हूँ। आप देखिए, पहला शब्द है फुटबॉल। हमारे विद्यालय, मेरा विद्यालय नामक अनुच्छेद लिखने के पहले मैं कुछ ऐसे शब्द लिखूंगी जिनकी सहायता से हमें अनुच्छेद लिखना है। तो फुटबॉल, भवन विशाल, नंबर 3 छात्र छात्राएं, छात्र छात्राएं। नंबर 4 मंजिलें, नेक्स्ट शिक्षक विद्वान, प्रधानाचार्य या
प्रधानाचार्य का नाम। प्रधानाचार्य का नाम। खेल का मैदान। एंड लास्ट, खुला और हवादार। इन सभी शब्दों के माध्यम से हमें अपना मेरा विद्यालय नामक अनुच्छेद को लिखना है, इन शब्दों की सहायता से। तो आइए हम शुरू करते हैं मेरा विद्यालय अनुच्छेद। तो हमें लिखना है मेरे विद्यालय का नाम लिटिल फ्लावर स्कूल है। सबसे पहला लाइन, मेरे विद्यालय का नाम लिटिल फ्लावर स्कूल है, आपको पता है। तो हमारा एक लाइन, पहला लाइन कंप्लीट हो गया। हमें ये देखना है इसमें जो शब्द हैं उनको प्रयोग भी करना है। तो हमने कहा कि अनुच्छेद लेखन में वाक्यों का आपस में गहरा संबंध होना चाहिए। तो हमारा ये वाक्य मेरे विद्यालय का नाम लिटिल फ्लावर स्कूल है, इसके बाद 10 हमें प्रधानाचार्य जी के बारे में बताना चाहिए। तो हमें लिखना है हमारे प्रधानाचार्य जी का नाम फादर रॉय है। इस तरह से हम अपने प्रिंसिपल का नाम भी लिख सकते हैं, जो पहले वाले वाक्य के साथ इसका संबंध स्थापित होता है कि विद्यालय लिटिल फ्लावर है और हमारे प्रधानाचार्य का नाम क्या है। अब हम लिखेंगे इसके बाद, यहाँ शिक्षक विद्वान हैं। यहाँ शिक्षक, जैसे हमने शिक्षक विद्वान का प्रयोग किया, प्रधानाचार्य का नाम का प्रयोग किया। शिक्षक विद्वान तथा कुशल हैं। हर एक वाक्य का दूसरे वाक्य से एक गहरा संबंध है, इसको हम कहते हैं तारतम्य। तारतम्यता टूटनी नहीं चाहिए हमारे अनुच्छेद लेखन में या हमारे निबंध लेखन में भी। दोनों में समानता यही है कि हमारा क्रम जो है, हमारा तारतम्यता है जो वो टूटना नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट आएंगे, यहाँ शिक्षक विद्वान तथा कुशल हैं। इसके बाद हमें अपने विद्यालय के अन्य वस्तुओं के बारे में या भवन के बारे में बताना है। तो विद्यालय के शिक्षक विद्वान और कुशल हैं। तीसरा, हमें इन शब्दों को देखकर याद करना चाहिए कि इसके बाद यहाँ अनेकों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ
छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमने 3 शब्दों का प्रयोग किया। यहाँ की कक्षाएं विद्यालय की खुला तथा हवादार है। इसी तरह से हम यहाँ का भवन विशाल, यहाँ की मंजिलें भवन विशाल है। हम मंजिलों का भी प्रयोग कर सकते हैं और भवन विशाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम पहले आएंगे कि मेरे विद्यालय का नाम लिटिल फ्लावर स्कूल है, हमारे प्रधानाचार्य जी का नाम फादर रॉय है, यहाँ शिक्षक विद्वान तथा कुशल है, यहाँ छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय की कक्षाएं खुला तथा हवादार है। इससे हर वाक्यों से संबंध करते हुए दूसरे वाक्य को हमें लिखना है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ की मंजिलें यहाँ की मंजिलें, अब मैंने मंजिले शब्द का प्रयोग किया। मंजिले तथा भवन, अगर हम मंजिलों को ऊंची करें तो ज्यादा उचित होगा। यहाँ की मंजिलें ऊंची तथा नेक्स्ट शब्द भवन विशाल है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनुच्छेद लेखन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसको ध्यान देते हुए हम एक एक वाक्य लिख रहे हैं। पहला, यह किसी भाव या विचार पर लिखा जाता है। तो हमारा भाव और विचार क्या है कि हमें विद्यालय के बारे में लिखना है, जो हमारे विद्यालय में जो कुछ भी है। इसका आकार छोटा होना चाहिए, यानी कुछ पंक्तियां होनी चाहिए और प्रत्येक वाक्यों का आपस में एक गहरा संबंध होता है। तो नाम, प्रधानाचार्य का नाम, शिक्षक, इसके बाद छात्र छात्राएं, फिर कक्षाएं और यहाँ की मंजिलें ऊंची तथा भवन विशाल है। अब हम आ जाते हैं, हमारा शब्द बचा है खेल का मैदान। यहाँ खेल के लिए फुटबॉल, खेल के लिए फुटबॉल इत्यादि का, फुटबॉल आदि के लिए एक बड़ा मैदान भी है। इसके बाद हमारे इन सभी शब्दों का प्रयोग करने के बाद हमारा अनुच्छेद लेखन पूर्ण हुआ।
लेकिन हम अनुच्छेद लेखन को संपूर्ण करने से पहले एक वाक्य अंत में कुछ ऐसा लिखेंगे जिससे यह संपूर्ण लगे। जैसे हमें हमारा विद्यालय अत्यंत ही प्यारा है। तो यहाँ तीनों महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दिया जा रहा है कि यह किसी भाव या विचार पर लिखा गया होना चाहिए, इसके वाक्य सीमित होने चाहिए, जो बहुत बड़े नहीं, और इसमें प्रत्येक वाक्यों का एक दूसरे से गहरा संबंध होना चाहिए, तब हमारा अनुच्छेद लेखन उचित और सही ढंग से हो सकता है। और निबंध से यह बिल्कुल ही अलग है। निबंध विस्तृत होता है, अनुच्छेद लेखन आकार में छोटा होता है। तो इस तरह से आप इन शब्दों की सहायता से कुछ अपने मनोस्थिति को लेकर वाक्यों का संयोजन देखते हुए कुछ अलग भी अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको यह होमवर्क देती हूँ कि आप याद कीजिए और इसे अपनी भाषा में भी लिखें। अर्थात ये अनुच्छेद लेखन जरूरी नहीं जो मैंने लिख दिया आप सेम वैसे ही याद करें। आप अपने मन से, अपनी भाषा का, अपने मन द्वारा बनाए गए वाक्यों से अनुच्छेद लेखन को लिख सकते हैं, परंतु इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए। आशा करती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन अब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।